अस्सलाम वालेकुम व आदाब नाजरीन। मैं आरडीडी डिपार्टमेंट के रिलेटेड जो है वो एक अपडेट लाया हूँ आपके लिए। अब आरडीडी डिपार्टमेंट में जो नरेगा में काम करते हैं लोग, उनको जो है वो नॉन परफॉर्मेंस बेसिस पे जो है वो निकाला जाएगा। ये गवर्नमेंट का नया डिसीजन आया है। इससे पहले कि मैं आगे इस न्यूज़ पे बढ़ूं, अगर आप ये वीडियो जो है यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आप तक जो है वो पहुंचे। अगर आप ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कीजिए और इस वीडियो पे स्टार भेजना ना भूलें। किश्तवाड़ में जो है वो अप्रैल के महीने में जो है वो 8 नरेगा के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी सर्विसेज को जो है वो उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर ने जो है वो टर्मिनेट किया था, जिसमें 3 जो है वो टेक्निकल असिस्टेंट थे और 5 में जो है वो बाकी जीआरएस और एक कंप्यूटर ऑपरेटर थे। हालांकि ये केसेस जो है वो कुछ कोर्ट में पहुंचे हैं और अभी इनकी जो वहाँ से जो है वो फैसला आना बाकी है, लेकिन ये इस वक्त जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं वो जो है इस वक्त टर्मिनेटेड है, सिवाय एक शख्स जिसने वक्ती तौर पर जो है वो कोर्ट से जो है वो एक डिसीजन लाया था, क्योंकि वहाँ पर उस वक्त कोर्ट ने बोला था कि अभी इसकी सर्विसेज जो है वो हमने टर्मिनेट नहीं की है। तो जो ऑर्डर जो था वो उसके बाद निकला था, तो जो बाकी लोग जो है वो उनकी सर्विसेज को टर्मिनेट किया जा चुका है, जिनमें 2 जो है वो टेक्निकल असिस्टेंट थे, जिनमें अब्दुल रशीद डार है और मोहम्मद इरफान जो है वो टेक्निकल असिस्टेंट थे। उनको जो है वो सर्विसेज को जो है वो टर्मिनेट किया गया था। लेकिन उस पर जब ये सर्विसेज टर्मिनेट हुई उस पर जो है वो काफ़ी क्वेश्चंस उठे थे, क्योंकि कुछ ऐसे आरडीडी डिपार्टमेंट में टेक्निकल असिस्टेंट है जिनको एस्टिमेट तक बनाना नहीं आता है और वो लोग आज भी सर्विसेज में कंटिन्यू कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो करप्शन में भी मुलविस है और अपने जो एस्टिमेट्स है वो किसी और से बनाकर उनको जो है वो पैसे देते हैं, यानी कि आउटसोर्स किया हुआ है अपने आप को। और सिर्फ वो जो है वो वहाँ पर जो है वो कमीशन के लिए और करप्शन के लिए वहाँ मौजूद है, क्योंकि आउटसोर्स 11,000 की नौकरी में वही बंदा कर सकता है जो जिसको जो है वो कमीशन का पैसा आता हो। हमने उस वक्त भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट की थी कि जो एस्टिमेट बने हैं उनकी जो है वो फिजिकल वेरिफिकेशन की जाए, जो उन पर हैंड राइटिंग है वो किसकी है और उनको जो है वो कौन बना रहा है। तो उस वक्त जो है वो फिर उस वक्त के एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है वो हमें कहा था कि जब अगली बार इसको रिव्यू किया जाएगा तो तब जो है वो देखा जाएगा। लेकिन अब जो है वो इसका जो है वो फुल जो है वो अब गवर्नमेंट ने जो है वो एक तरह से जो है वो नॉन परफॉर्मेंस स्टाफ के खिलाफ जो है और करप्ट स्टाफ के खिलाफ जो है वो एक मुहिम छेड़ी हुई है। और पिछले दिनों चीफ सेक्रेटरी की एक मीटिंग हुई थी अरुण कुमार मेहता के सरबराही में, और जो मनदीप कौर मैडम है वो आप उनको अच्छी तरह से जो है वो काफ़ी लोग जानते हैं, वो डीसी कुटवा रही है, एसडीएम किश्तवाड़ रही है, आज जो है वो कमिश्नर सेक्रेटरी है वो आरडीडी डिपार्टमेंट की, और उन्होंने भी जो है वो इस चीज़ को जो है वो काफ़ी स्ट्रिक्टली लिया हुआ है। क्योंकि हमने देखा था कि पिछले दिनों जो है वो कश्मीर में और जम्मू के कुछ एरियाज़ में काफ़ी विजिलेंस की जो है वो, जिसको आज एंटी करप्शन ब्यूरो के नाम से जाना जाता है, रेड्स पड़ी और जो आरडीडी के जो टेक्निकल विंग के लोग हैं उनको जो है वो रेड हैंडेड जो है वो पैसा लेते हुए जो है वो पकड़ा है, और उस पर जो है वो काफ़ी जो है वो बदनामी भी आरडीडी की हुई, और जो लोगों के अक्सर इल्ज़ामात होते हैं वो भी सच जो है वो सामने आते रहे। हमने देखा कि पिछले दिनों जो है वो किस तरह से जो एक पंचायत सेक्रेटरी ने लिखा था कि जो सीआईसी ऑपरेटर मरवा में है उसने किस तरह से उसकी जो वो डीएससी लेकर जो है वो फ्रॉड पेमेंट्स की है। हालांकि वो जो है वो आरडीडी डिपार्टमेंट किश्तवाड़ के पास काफ़ी देर से मसला है, लेकिन अभी तक उसमें जो है वो कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि जो सीआईसी ऑपरेटर है वो भी आज भी सर्विसेज में है और जो बाकी करप्ट लोग हैं वो भी आज सर्विसेज में है। किसी की सर्विसेज जो है वो टर्मिनेट नहीं की गई। जो चीफ सेक्रेटरी की जो मीटिंग हुई थी उसमें ये कहा गया था कि जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 है, इसके मुताबिक सबको पता है कि 100 डेज जो है वो देने हैं लोगों को फाइनेंशियल ईयर में, हर हाउस होल्ड को, लेके जिसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड लोग जो मौजूद है। क्योंकि जो ये नरेगा के एम्प्लॉइज़ है ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो खर्चा होता है उसमें 6% जो बजट में होता है उसमें लगाए गए हैं, और वो जो 6% है वो भी पिछले कई सालों से गायब है। और हमने देखा था कि किस तरह से जीआरएस और टेक्निकल असिस्टेंट और बाकी आरडीडी का स्टाफ जो था वो स्ट्राइक पे भी जो है वो काफ़ी दे रहा था। हम ये नहीं कहते हैं कि हर जीआरएस जो है वो चोर है, हर टेक्निकल असिस्टेंट चोर है, हर कंप्यूटर ऑपरेटर चोर है, या जो आरडीडी डिपार्टमेंट में चाहे वो पंचायत
पंचायत सेक्रेटरी हो, MPW हो या BDOs हो, सब चोर है। लेकिन काफ़ी तादाद में जो है वो इस डिपार्टमेंट में ऐसे लोग मौजूद है जिन्होंने जो पैसा लोगों तक जाना चाहिए था वो जो है वो नहीं पहुंचता है। यहाँ तक कि हमें ये भी जो है वो इंफॉर्मेशन मिली है कि जो PMAY के मकान हैं कुछ जगहों पर जो है वहाँ पर इलेक्टेड मेंबर्स और जो ब्लॉक के लोग हैं उन्होंने लोगों से जो है वो रिलीज़ करने के लिए वहाँ भी पैसे लिए हैं। तो अल्लाह ताला उन पर लानत डाले, जो एक गरीब जिसके घर पे छत नहीं है अगर उससे भी वो पैसे लेते हैं तो जो उसके लिए पैसा आता है उसके लिए सबसे बड़ी लानत है। हम इतना ही कह सकते हैं कि अल्लाह ताला उनसे जो है वो अच्छी तरह से हिसाब लेगा। इसके बाद जो मीटिंग जो चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में हुई है उसमें जो है वो जो SEGC की जो रिकमेंडेशन है अकॉर्डिंग टू एन ऑर्डर वाज इशूड बाय जो मनदीप कौर ने जो है वो इशू किया था, जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स हैं DCs, the SEGC recommended डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जो है वो नरेगा का आज DC होता है, पहले असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट होता था, विल कंस्टिट्यूट परफॉर्मेंस रिव्यू कमिटीज in their concerned district for reviewing the performance of the NREGA staff and issue the fresh retention order annually। उसमें जो है बताया गया है कि जो रिकमेंडेशंस दी गई कि जो डिप्टी कमिश्नर जिसको कि डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स भी कहा जाता है वो जो है वो एक रिव्यू परफॉर्मेंस कमेटी बनाएगा जो कि नरेगा स्टाफ की परफॉर्मेंस को जो है वो रिव्यू करेगी, परफॉर्मेंस को एनुअली रिव्यू करेगी एंड इशू फ्रेश रिटेंशन ऑर्डर्स एनुअली। जो हर साल जो है ये एक प्रोसेस चलेगा जिसमें जो है उन्हीं को जो है वो रिटेन किया जाएगा, सच फॉर कंट्रेक्चुअल स्टाफ अंडर नरेगा हुज परफॉर्मेंस इज गुड इन एटलीस्ट 3 क्वार्टर्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर्स। जो 3 क्वार्टर्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर्स है, क्योंकि ये सिर्फ 3 इसलिए बताया गया है कि क्योंकि कुछ एरियाज ऐसे जैसे मड़वा बड़वन एरिया है हमारा किश्तवाड़ का, या मचेल जैसा एरिया है पाटर ब्लॉक में, या कित्थर जैसा एरिया है बोंजवा ब्लॉक में, वहाँ जो है वो बर्फबारी पड़ती है 3-4 महीने, इसलिए जो है वो 1 क्वार्टर को जो है वो स्किप किया गया है क्योंकि उस पीरियड के दौरान जो है वो काम नहीं हो सकते। तो इसलिए जो है वो अब गवर्नमेंट जो है इस चीज़ को लेकर स्ट्रिक्ट हुई है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो नॉन परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज़ हैं, हमने देखा था कि किस तरह से 36 पुलिस वालों की सर्विसेज को कुछ दिनों पहले जो है वो गवर्नमेंट ने टर्मिनेट किया है। टर्मिनेट नहीं, वो रिटायरमेंट हुई है, हालांकि उनको जो है वो पेंशनरी बेनिफिट्स भी मिलेंगे क्योंकि वो आज भी सरकारी खजाने पर जो है वो एक बोझ की तरह रहेंगे। 3 महीने की एडवांस सैलरी भी जो है उनको मिलेगी। तो लेकिन अब जो है गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हुई है इस चीज़ को लेकर कि जो आइदर परफॉर्म और गो टू होम, ये जो है वो अब गवर्नमेंट की जो है वो रही है। और हमारी उम्मीद है कि न सिर्फ ये अब नरेगा स्टाफ के साथ होगा बल्कि जो बाकी भी एम्प्लॉयज़ हैं, और मेरी भी गवर्नमेंट से हमने कई बार गवर्नमेंट की नोटिस में लाया है कि जो सिफारशी लोग लगे हैं, क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से पिछले दिनों जो सिलेक्शन लिस्टें थी उन पर सवाल उठे हैं, इसी तरह से जो पहले भी लगे हैं वो पॉलिटिकल बेसिस पे लगे हैं, जबकि एजुकेशन उस वक्त कोई क्राइटेरिया नहीं था। मेरी भी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि जब भी किसी की आप जो पुराना लाट है उसमें प्रमोशन करें, प्रमोशन जो है वो डिपार्टमेंटल एग्जाम लेने के बाद ही होनी चाहिए। जिस तरह से एक डॉक्टर जब वो एंट्रेंस देता है उस वक्त भी जो है वो उसकी सिलेक्शन के लिए एंट्रेंस होता है, फिर PG में एंट्रेंस देता है, वो फिर रजिस्ट्रारशिप में एंट्रेंस देता है, जब उसको स्पेशलाइजेशन करनी होगी उसमें भी एंट्रेंस है, जब वो क्वालिफाई करते हैं तभी जाकर उनको एडमिशन मिलती है। इसी तरह जो है जिस भी डिपार्टमेंट की किसी भी बंदे को प्रमोशन देनी होगी उसको जो है वो डिपार्टमेंटल एग्जाम होना जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लीव एप्लीकेशन तक जो है वो लिखने नहीं आती है। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।